अंधभक्त हूँ ना, मैं मूर्ख हूँ ना, मैं गाय का गोबर खाऊं, मतलब मैं उनकी उस प्रजाति में आती हूँ कि मैं गाय का दूध ना पीऊं, गाय का गोबर खाऊं। तो वो सही तो कहते थे, एक वो अपने जो बहुत सारा गुण होता है, बताया जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े कर रहे। हम उनकी तरह रंग में भगवान नहीं ढूंढते, रंग से धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम मानवता से धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। कि आप विरोध किसका कर रहे हैं? अपने सगे जीजाई का? शाहरुख खान जीजा नहीं है इनका? भगवाधारी कौन है? अभी आपने तो कहा हिंदू लोग हैं, तो गौरी खान कौन है? गौरी जो है वो हिंदू है कि नहीं है? तो फिर तो शाहरुख खान कौन हुए कायदे से? इन भक्तों के, इन अंध भक्तों के शाहरुख खान कौन हुए? जीजा हुए। तो अपनी बहन का घर क्यों खराब करना, बर्बाद करना? मतलब तुम अपने जीजाई की कब्र तो खुद ही खोद रहे हो। तो क्या बात कर रहे हैं आप कि वो बीड़ी बेचेंगे? ये जो भक्त है ना, जैसे इसकी मूवी पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे, आई एम श्योर ये जितने भी भक्त है ना, थिएटर के बाहर पकोड़ा बेचते नजर आएंगे आपको, चाय और पकोड़ा और छोले भी, पॉपकॉर्न भी, ये वो बेचेंगे। इतने मूर्ख हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, वही गोबर का सेवन करना, मूत पीना, पानी की जगह या जूस की जगह मूत पीना। अच्छा जी, कौन पीता? इतना प्रचार हो रहा है, इतना आपको अज्ञान से हटके, विज्ञान से हटके ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं, साइंस को फेल कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो कौन है? ऐसे लोग कौन है? ये लोग कौन है? अंधभक्त कौन है? जो प्रचंड मूर्ख जो आपको इस देश में दिखेगा ना, महामूर्ख, प्रचंड मूर्ख, वो है अंधभक्त, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पास कोई रीजनिंग नहीं है कि ये बात किस तरीके से करनी है। अब देखो पठान मूवी आ गई, उसका बॉयकॉट कर दो। एंड आई थिंक इट्स वेरी लकी फॉर दीपिका पादुकोण कि मैंने अभी तक देखा है कि जितनी भी मूवीज अगर उसकी आई हैं, अगर हम 2 मिनट के लिए शाहरुख खान को पीछे रख दें, तो दीपिका पादुकोण की जितनी मूवीज का विरोध हुआ है ना, वो उतनी सुपर डुपर हिट गई हैं, बॉक्स ऑफिस पे उतना ही अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का हाल नहीं देखा आपने? नहीं, लाल सिंह चड्ढा का हाल भी हमने देखा, बिल्कुल देखा लाल सिंह चड्ढा। मैं एक्चुअली इतनी पिक्चरें देखती नहीं हूँ, तो मुझे उस बारे में ज्यादा पता नहीं, बट मुझे ये चीज बड़ी सुन के मजा आया। मैं बार बार उस चीज को दोहराऊंगी कि इतने मूर्ख लोग जो होते हैं, वो ही अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकते हैं। तो इनको गौरी खान के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए, अपने जीजा का साथ देना चाहिए। 25 जनवरी को इन सारे मूर्खों को, प्रचंड मूर्खों को थिएटर में जाना चाहिए और अपनी बहन के लिए इस पिक्चर को देखना चाहिए। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी मैं पहले एडवांस टिकट दूंगी। मैं तो वैसे कोशिश करूंगी किसी मूर्ख को, प्रचंड मूर्ख या भक्तों को ढूंढने के लिए मैं उनको कहूंगी मेरी टिकट स्पॉन्सर कर दो। मैं यही चाहूंगी कि मैं जरूर जाऊं। और ये भी बात सही है, ये गधे जितना भौंकते हैं ना सामने, सबसे ज्यादा पिक्चर देखने वही जाते हैं क्योंकि खाली हैं। जो बाइकट कर रहे हैं उनको गधे कहेंगे, तो वो गधे ही तो है। बकवास है। किसने कह दिया? आपने रंग से एक धर्म बना दिया। एक रंग, मतलब रंग डिसाइड करेगा धर्म, इंसानियत डिसाइड नहीं करेगी धर्म। कलर की बिकनी क्यों पहनी? तो एक सेकंड, किसने कहा वो जरूरी? मेरे लिए तो वो कलर ऑरेंज है, मेरे लिए आई कंसीडर दैट कलर एज ऑरेंज। आपको तो मजा आता है ना जहाँ हिंदुत्व का अपमान होता है? बिल्कुल नहीं, हमें मजा आता, हमें मूर्खों को देख के मजा आता है कि देखो कैसे अंडे उछलने लगे, बेवकूफ गधे। आप नहीं चाहते हिंदुत्व मजबूत हो, आप नहीं चाहते हिंदुत्व मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि हिंदू खतरे में है, आपको नहीं मालूम है? अच्छा, हिंदुओं की सरकार अभी भी हिंदू खतरे में है? वाह, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं का प्रधानमंत्री, हिंदुओं की एक चीज तो मान गया मैं, हिंदुओं का अपमान होता है, आप बहुत मजे लेते हैं। ये छिलका खाऊं फिर संतरा खाऊं, है ना? मैं अंधभक्त हूँ ना, मैं मूर्ख हूँ ना, मैं गाय का गोबर खाऊं, मतलब मैं उनकी उस प्रजाति में आती हूँ कि मैं गाय का दूध ना पीऊं, गाय का गोबर खाऊं। तो वो सही तो कहते थे, एक वो अपने जो बहुत सारा गुण होता है, बताया जा रहा है कि गोमूत्र में। तो इनकी बुद्धि में फिर विकास क्यों नहीं हुआ? अगर गुण है तो इनकी अपने बहन का घर क्यों जलाने चल पड़े? ये तो इतना गोबर और गोमूत्र पीते हैं, खाते गोबर खाते गोमूत्र पीते हैं, इनकी बुद्धि में विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसने का मन करा, मुझे हंसाने का मन करा है लोगों को, तो मैं यही कह रही हूँ लिटरली। मतलब शर्म आती है सोच के कि जहाँ पे इतने अच्छे फल है, इतनी अच्छी चीजों का सेवन। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये शाहरुख खान। क्या बात कर रहे हैं आप कि वो बीड़ी बेचेंगे? ये जो भक्त है ना, जैसे इसकी मूवी पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे, आई एम श्योर ये जितने भी भक्त है ना, थिएटर के बाहर पकोड़ा बेचते नजर आएंगे आपको, चाय और पकोड़ा और छोले भी, पॉपकॉर्न भी, ये वो बेचेंगे। इनका काम है ये, उसका कुछ नहीं होना, उसने तो अच्छा वेल्थ इकट्ठा किया है, वो खुश है। मोदी जी भी कह चुके हैं चाय पकोड़ा बड़ा अच्छा रोजगार है, तो क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। पढ़ो लिखो, बड़ी बड़ी डिग्री लो, अच्छा काम करो, इंजीनियर बनो, पीएचडी करो, मुझे ही देख लो। अब पकोड़ा ही तो बेचना हमने, चाय पकोड़ा ही। शाहरुख खान सड़क पे आ जाएंगे इस फिल्म के बाद? अच्छा, शाहरुख खान सड़क पे आ जाएंगे, ये भक्त आपको दिखेंगे सड़कों पे रोते पिटते गाते। फिर देखते हैं तिरंगे का सम्मान तो इनसे होता नहीं, तिरंगा घर घर तिरंगा किया, और नालियों में सड़कों पे तिरंगा हमें उल्टा हुआ
पड़े हुए दिखे नीचे गिरे हुए, और आप ये बात करेंगे ये किसी चीज का सम्मान करते हैं, भगवे रंग का सम्मान करते हैं। ये महामूर्ख प्रजाति है। ये लोग वहां से आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इन लोगों का ना कोई फ्यूचर है। ये सरकार हटी तो ये भी अपने आप को छुपाते फिरेंगे। इनका वो हाल होगा कि ये छुपने के लिए सुरंग, जिसे कहते हैं ना, वो जब चूहा और वो सांप जो बिल बनानी पड़ेगी इनके छुपने के लिए, क्योंकि लिटरली इनका बुरा हाल होने वाला है। तब कह रहे हैं कि शाहरुख खान पाकिस्तान में पैसा भेजता है, खाता भारत की है, गाता पाकिस्तान के है। व्हाट्सएप नहीं चलाते क्या? आपके पास मैसेज आता है कि नहीं आता है? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की छात्र नहीं हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, और क्रिटिकल माइंडसेट रखती हूँ और बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और मैं पढ़ती हूँ और मैं क्रिटिकली सोचती हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लेकर आते हैं, ये जो फेक डिग्री है इनकी, मंत्री जो स्मृति ईरानी जैसे, ये इन्हीं के पास है। वो जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, वो डिग्री उन्हीं के पास है, वो हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती है। तो नहीं, हम नहीं देखते टीवी। हमें याद नहीं है कि हमने 2000 आई थिंक 16-17 के बाद से टीवी है ही नहीं हमारे घर पे, चलाया ही नहीं हम लोगों ने। हमारे लिए तो वो है नहीं है। कैसे पता चलेगा हिंदू खतरे में है? आपको पता ही नहीं चला? ओहो, मोदी जी की सरकार टीवी से बनी थी, बताएं? मोदी जी की सरकार टीवी से बनी थी। मोदी जी की सरकार इसी सोशल मीडिया से बनी थी, इसी चीजों से। मैम आप टीवी देखते नहीं, आपको कैसे पता चलेगा हिंदू खतरे में है? अच्छा, हम टीवी नहीं देखते। शाहरुख खान जैसे एक्टर्स की वजह से तो इनका टीवी चल रहा है, वरना इनका टीवी बंद हो जाए, वो डब्बा हो जाए। जैसे सड़े हुए टीवी उठा के लाके चाइना के विरोध करने के लिए तोड़ते नहीं है, असली में इनको टीवी तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये बड़े बड़े एक्टर्स ना हो, इनकी पिक्चरें ना हो, ये पिक्चरें ना बनाए, तो इनके टीवी चले ना। अब बात किसकी कर रहे हैं? मोदी जी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं मोदी जी की बात जानते हैं। क्या जानते? कितने कारनामे थे उनके, जिसने अपनी बीवी छोड़ दी है ना, शुक्र मनाइए आप, है ना। ये आप मैसेज देंगे हमारे युवा को कि अपनी पार्टनर का, अपनी बेटर हाफ का इज्जत मत करो, और माँ के पास जाओ मिलने के लिए और कैमरा लेके जाओ, दिखावा करो लोगों की भावनाओं के साथ। देश बड़ा है, समझिए, देश बड़ा है। देश बड़ा बिल्कुल है, हमारी कंट्री सबसे पहले है, लेकिन ये दिखावे का प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर ये सच में बड़ा देश को मानते तो देश के लिए काम करते, देश की तरक्की के लिए काम करते, देश के युवाओं के लिए जो भविष्य है उनके लिए काम करते। इनके लिए सिर्फ ड्रामा है, इनके लिए सिर्फ सरकार में किसी भी तरीके से टिके रहना। इशारे पर, सरकार के इशारे पर हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है? यही तो इनका प्रोपेगेंडा है। तो ताकत दिखा दी ना, ताकत नहीं दिखा दी, गुंडागर्दी दिखा दी, ताकत नहीं दिखा दी, गुंडागर्दी। और अभी कैंची चल रही है या नहीं चल रही है, आई हैव नो आइडिया। मोदी जी के पास इतना कहाँ इस सब चीज के लिए टाइम है? 18 घंटा काम करते, दूसरा काम है। मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसा नास वाला काम ना करें। इतने 18 घंटे आप सो जाओ, इससे अच्छा आप काम मत करो, एटलीस्ट हमारा बेड़ा गर्क मत करो, हमारा भविष्य। राहुल गांधी क्यों? और लोग मर गए हैं देश को चलाने के लिए, मोदी जी चला रहे हैं देश को। देश नहीं, बिल्कुल चलाएंगे, क्यों? हमें कोई कमी है? हम पढ़े लिखे। हाँ, आप लोगों को लगता है, वो लोग बोलते हैं टुकड़े टुकड़े, तो आप लोग भी अभी हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बनाओगे। क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग? हमने देश के टुकड़े किए, हम देश के युवा की बात करते हैं टुकड़े की, हम रोजगार की बात करते हैं, हम भुखमरी को मिटाने की बात करते हैं, हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हम उनकी तरह रंग में भगवान नहीं ढूंढते, रंग से धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम मानवता से धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदू है ही नहीं, मोदी तो नहीं है ना, हम हिंदू। मैं नहीं हूँ हिंदू, मैंने कब कहा मैं हिंदू हूँ? मैं नहीं हूँ हिंदू, मैं इंसान हूँ भाई, मैं इंसान हूँ। मानवता मेरा धर्म है, मैं इंसान हूँ। और जिस धर्म से, अगर धर्म की बात कर लो, जिस टीचिंग से मैं आती हूँ, जिस धर्म को हमारे घर पे माना जाता है, मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ, वो मानवता की बात करते हैं, वो एक नूर सबके अंदर देखते हैं। तो मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं है, ना हमारे अंदर है, ना हमने ये सीखी है। हमने देश को तोड़ने की बात नहीं करी, हमारे देश में डाइवर्सिटी की बात होती है। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर किसी भी धर्म विशेष जाति के आप हो, लेकिन आप समानता का, आपका सबका अधिकार है। करती है भारतीय बीजेपी इस तरीके की बात? मोदी जी करते हैं? सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ, कर दिया विकास। कोरोना में जो मारे गए, नोटबंदी में जो मारे गए, काला धन वापस आया, किया विकास। गरीबों को बस खाना नहीं है, भुखमरी में भुखमरी में क्या आंकड़ा हमारा देश के हिस्सेदार पे हमारा, बताना जरा। आप कह रहे हैं कि भुखमरी है, ये कहाँ है? पहले पढ़िए ना, पढ़ के आना और फिर मुझे बताना। हमें पता है, आप पहले देखिए कि भुखमरी की कगार में हमारा देश कहाँ से आ गया। आपको पता है? बिल्कुल हमें पता है, पहले आप पढ़ के आइए। मैं चाहती हूँ जानना, आप पत्रकार है ना, इस तरीके से सवाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप गोदी मीडिया है। मुझे लिटरली अब ये शक हो रहा है कि आप लोगों की भी जेबें वहीं से गर्म होती है ना, जेब में पैसा दिखाएं जरा। कहाँ पैसा? हाँ, पैसा जेब में है, वहीं से भर के आता है। इसीलिए सस्ता मोबाइल रखने से क्या हो जाता है? ऐसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैं पैदल चलता हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा, सूट बूट देखा, कपड़ा बड़ा आंकड़ा आता है आपके पास? आप जी न्यूज़ नहीं देखते हैं? अच्छा, आंकड़ा हमारे पास कहाँ से आता है? हम लोग उन्हीं की वेबसाइट से, उन्हीं के डेटा से आंकड़ा देखते हैं। हम लोग बड़े बड़े ट्रस्टेड सोर्सेज से आंकड़ा देखते हैं। आप लोग मुझे बताएं, एक से नहीं, हम नहीं देखते जी न्यूज, ये हमारे लिए छी न्यूज है। ये जी न्यूज नहीं है, इट इज छी न्यूज। लिटरली इसको छी न्यूज बोलना शुरू कर दीजिए। ना ही आप जी न्यूज देखिए, ना ही आज तक देखिए, और ना ही आप एनडीटीवी देखिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ज्ञान आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उनके अंदर ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए भाई। ना मैं चाहती हूँ मेरे आने वाली जनरेशन को ऐसा ज्ञान मिले जो कि नफरत की बात करता है, जो कि हमेशा इस तरीके से बात करता है जैसे मुंह से आग के गोले बरसा रहा है। ये इससे बड़ा, जिसे कहते हैं ना आप, आतंक, इससे
इससे बड़ा टेरर कोई नहीं है जिस तरीके से वो बात करते और न्यूज देते हैं। और एक टाइम था जब हम देखते थे, अभी छोटी छोटी जो उनकी सोशल मीडिया में क्लिप्स वायरल होती हैं, मैं वहीं से देखती हूँ कि कितनी गंदा पत्रकारिता का एक जो हमारे देश में लेवल हो चुका है, उनको देख के पता चलता है। अच्छा, शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि कपड़े जो है दीपिका पादुकोण ने पहनी है जो कि एक ब्राह्मण है, तो शाहरुख खान को ही टारगेट क्यों करना? तो आपको क्या लगता है कि धर्म की राजनीति कैसे होगी अगर एक मुसलमान को टारगेट नहीं करोगे? आपको तो दिखाना है ना कि मुसलमान बुरे हैं, आपको ये दिखाना है कि मुसलमान ने ये किया, मुसलमान उस मूवी में। और आपका टीवी कौन देखेगा भाई जब आप मुसलमान नहीं करोगे, जब आप पठान नहीं करोगे, जब एक तो वो सबसे बड़ा सुपरस्टार, दूसरा वो खान मुसलमान, तो आप अगर उनका नाम नहीं लेंगे, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, तो कौन देखेगा आपके सड़े हुए